फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव ने अधिकारियों की बैठक ली और सभी को निर्देश दिए कि कोई भी आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। टीम गठित कर दी गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को हिदायत भी दी कि वह धार्मिक, जातिगत और समाज में द्वेष फैलाने वाले बयानबाजी न करें। फरीदाबाद लोकसभा में 23 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उसके लिए भी एक्टिविटी आयोजित की जा रही है। भैया आज कॉन्फ्रेंस की है, क्या है मुख्य उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का? इसमें जैसे कि पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है माननीय जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा। तो फरीदाबाद में भी जो चुनाव है हमारा 25 मई को होने जा रहा है। तो इसका जो शेड्यूल है, जो नोटिफिकेशन है, वो 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और जो रिजल्ट है वो 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावों में कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट से लेकर बात करें, तमाम चीजों को लेकर, उन्हें किस तरीके से जो है वो ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल ही, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं या फिर पेड न्यूज है, तो उन सभी के लिए हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, जिसका जो हमारा सेंटर है डीसी ऑफिस में ही बनाया गया है। तो इसमें जो भी प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर रेडियो के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से अगर किसी को कोई ऐड करवानी है पॉलिटिकल कैंडिडेट को या पार्टी को, तो वो पहले हमारे मीडिया सेंटर में उसकी एप्लीकेशन देंगे, तो वो सर्टिफाई होकर उसके बाद ही वो ऐड करवा पाएंगे। या फिर किसी को अगर पैम्फलेट या बैनर्स वगैरह छपवाने हैं तो उसमें प्रिंटर्स के पास जाके वो अपनी जो फॉर्मेट है उसको दे सकते हैं, साथ ही डिक्लेरेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। तो बिना उसके कोई प्रिंटर ना छापे, ये हमने मीटिंग लेके सभी प्रिंटर्स को भी कह दिया है, और साथ ही उसमें वो संख्या भी लिखेंगे कितनी संख्या में छापे हैं, ताकि वो एक्सपेंडिचर वो बुक हो पाए टू द कंसर्न कैंडिडेट। सर, जिस तरीके देखते हैं कहीं ना कहीं सोशल वोटर्स को क्या अपील आपकी तरफ से की जाएगी ज्यादा से ज्यादा? तो वोटर्स को मेरी यही अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और 25 मई जैसा कि जो हमारी वोटिंग डेट है, तो उस दिन अपने कंसर्न पोलिंग बूथ पे जरूर जाएं और वोट जरूर करें। और साथ ही जो नए वोटर्स हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में जो अब पहली बार वोट देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो वो कृपया करके जरूर जाएं, अपने पोलिंग बूथ पे जाएं। जिनकी अगर वोट नहीं बनी है, वो नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपनी वोट्स भी बनवा सकते हैं। जो डिलीशन का जो टाइम था, वो डिलीशन का टाइम जा चुका है। तो अब जो फॉर्म्स जो पेंडिंग थे, या जो इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट जब हुई थी, तब तक जो फॉर्म्स थे वही बस अब प्रोसेस करे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स अगर डिलीशन के आएंगे, वो पोल प्रोसेस होने के बाद में प्रोसेस करे जाएंगे। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है, अगर उनका कोई उल्लंघन करता हुआ मिलता है प्रत्याशी या उनके वो, तो क्या कुछ कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई होगी? तो बिल्कुल ही, इसमें अगर कोई MCC की वॉयलेशन करता है, तो इसमें RP एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। या फिर अगर कोई जो प्रोविजन है IPC के प्रोविजन का उल्लंघन करता है, तो उसके तहत भी कार्रवाई करने का प्रोविजन। इसमें बिल्कुल ही, जैसे 3 चरणों में जो बैनर्स वगैरह हैं वो हटाए जाते हैं। तो पहले 24 घंटे में जो सरकारी जो भी कार्यालय हैं, तो वहां से सारे पॉलिटिकल बैनर्स या पॉलिटिकल फोटोज वगैरह जो भी लगी हैं, वो सारे हटाए जाते हैं। 48 घंटों में पब्लिक प्लेसेस से हटाए जाते हैं, और 72 घंटे में जितने भी प्राइवेट प्लेसेस हैं उनसे हटाए जाते हैं। तो वो कार्रवाई सारी चली रही है। कंसर्न टीम्स भी एरिया वाइज भी बना दी गई हैं। अर्बन में MC की देखा देखी में काम चल रहा है, और रूरल में भी काम चल रहा है। इसके लिए नोडल ऑफिसर भी हमारे नियुक्त हैं, और सभी कर्मचारी जो हैं कार्यरत हैं। सारे पोस्टर्स वगैरह बैनर्स हटाए जाए। सर, चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा लिहाज से किस तरह की तैयारियां की गई हैं? और बिल्कुल ही सुरक्षा के हिसाब से भी कार्रवाई करी गई है। या फिर मैं कहना चाहूँ कि जो हमारी FST हैं, SST हैं, या फिर बाकी टीम्स भी हैं, वो भी सारी कार्यरत हैं। तो कोई भी अगर ऐसी कंप्लेन आती है या फिर ऐसा इंसिडेंट आता है, तो वो एक्शन लेने में सक्षम है। और सिक्योरिटी के हिसाब से भी पूरा कार्रवाई करी गई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से माननीय जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो उनकी तरफ से भी टीम्स बनाई गई हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे काउंटिंग सेंटर्स भी रहेंगे, तो उन पे भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और साथ ही जो CAPF भी है, उनकी भी डिमांड हमारी तरफ से करी गई है। जो नॉर्मल रूटीन में हर बार रहती है, उतनी ही करी गई है। थैंक यू।